बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। अमूमन हमें एक मसला आता है कि जब जानवर प्रेगनेंसी के अंदर होता है, ख़ास तौर पर इस सीज़न के अंदर जो होता है ना, गर्मियों का पीरियड, उसके अंदर हमें ना जो फ्लोर होता है ना वो खुश्क मिलता है जहाँ पर हम बकरियाँ रखते हैं। तो सर्दियों के अंदर वही जगह ना वो गीली हो के ना वो ना जानवर के पाँव खराब होना शुरू हो जाते हैं। हम अमूमन देखते हैं कि बकरियां जो प्रेग्नेंट है ना वो एक पाँव उठा लेती हैं, कभी दूसरा पाँव उठा लेती हैं। तो वो उसमें जो मसला मसाइल होता ये है कि हमारा जो बाड़ा होता है ना नीचे से, उसका फ्लोर वो गीला होता है, वो कीचड़ सा बन के ना वो बकरियों के पाँव के साथ लगा रहता है। एक तो बकरियों के पाँव ठंडे रहते हैं जिसकी वजह से जानवर का टेम्परेचर जो है ना वो लो रहता है और उसी की वजह से जानवर डिस्टर्ब होता है। या तो मैंने ये केसेस भी देखे हैं कि जिनकी वजह से जानवर के पाँव जो है ना वो ख़राब हुए हैं और उन्हीं की वजह से जानवरों ने बच्चे फेंक दिए, या फिर जानवरों को मुख्तलिफ किस्म की और बीमारियां, डायरिया लग गया, या ऐसे मसले मसाइल भी इसी चीज़ के अंदर नज़र आते हैं। हम जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न जब होता है उससे पहले हम बकरियों की डिवर्मिंग करते हैं, जो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उससे पहले, तो हम उसके अंदर बकरियों की डिवर्मिंग भी करते हैं, हम उनके पाँव भी बनाते हैं, हम उनको एवरमेक्टन भी लगाते हैं, हर चीज़ प्रॉपर उनकी करके फिर उनको ब्रीडिंग में लेके जाते हैं। तो उसी दौरान जब बकरियां सर्दियों के अंदर, जैसे ये एक महीना हो गया जो धूप है वो नहीं लगी, बकरियां बाहर नहीं निकली, एक ही जगह पर वो रह रह के एक तो कीचड़ बन गया नीचे और दूसरा उनके पाँव खराब हो गए। तीसरा हमें ये नुकसान मिला है कि कुछ बकरियों ने जो है ना वो बच्चे फेंक दिए, ये भी देखा गया इसके अंदर। तो बेहतर ये है कि आप एक तो अपना जो बाड़ा है ना उसको सुबह शाम जो है ना वो एक तो अच्छी तरह से साफ करें और साथ में उसका चूने का इस्तेमाल करें, चूना भी कहते हैं, ताकि जो भी जरासीम वगैरह हों वो सारे तलफ हो रहे। हम अमूमन देखते हैं कि बकरियां जो है ना वो जब उनकी मिंगने पड़ी होती हैं तो वो नीचे कुछ रह जाती हैं, वो जम जाती हैं। बाद में जैसे ही जानवर उसको वो 2 से 3 दिन जमी रहती हैं, उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं कि वो कीचड़ सा बन जाता है। तो जब भी आपने कोई बाड़ा साफ करवाना है उसको अच्छी तरह से ना फोड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ करवाएं, ताकि बिल्कुल जो नीचे गोबर या मेंगने वगैरह रह जाती है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए और आपका बाड़ा जो है ना वो खुश करे। और इसके अलावा जब आपने बकरियों के पाँव बनाने हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जो बकरियां पाँव उठा लेती हैं या वो बकरियां जो पाँव अच्छी तरह से नीचे लगाती नहीं है, तो उन बकरियों का आपने खड़े जानवर के पाँव बनाने हैं ताकि जानवर को कोई भी किस्म का मसला मसाइल ना बने। अगर आपने बकरियों के पाँव उनको लिटा कर बनाने हैं तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि बकरियों को कोई भी किसी किस्म का जो मसला ना वो दरपेश ना आए। जैसा कि हम बकरियों को उठाते हैं, जो खाली बकरियां होती हैं उठाते हैं, वो अगर वो ज़ोर से भी ज़मीन पर गिर जाए ना तो मसला मसाइल कोई नहीं बनता। जब बकरियां प्रेग्नेंट होती है ना जो, और उनको ज़्यादा मसला बनता है ये पाँव का सर्दियों के अंदर, इन दिनों के अंदर वो अगर जोर से नीचे गिर जाए ना तो उनमें बच्चों का मसला मसाइल बन जाता है, या फिर बच्चे अंदर डेड हो जाते हैं, या फिर जो है ना वो बच्चा दानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है कुछ दिन के बाद। तो ये मसले मसाइल सामने आते हैं। तो इन चीज़ों को आप बड़ी एहतियात के साथ जो है ना वो करें ताकि आप किसी भी किस्म के जो खतरे से ना वो बच सकें और इसी तरह से आप गोट फार्मिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आपने अगर आगे लेके चलते हैं तो फिर आप एक कामयाब गोट फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये थी एक आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज तक इतना ही। दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अल्लाह हाफिज़।